Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी खुद को सबसे अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है। इतना अनुशासन है कि किसी को पद ना मिले या किसी का पद चला जाए कोई चूं तक नहीं करता। बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि अपराध या भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ती। गोवा में बीजेपी सरकार के मंत्री रहे गोविंद गोड़े के मामले में बीजेपी के ये सारे सिद्धांत अनुशासन टूट गए। 53 साल के गोविंद गोड़े उत्तरी गोवा के प्रियोल सीट से बीजेपी विधायक हैं। गोविंद गोड़े गोवा के कला और संस्कृति विभाग के मंत्री थे। 18 जून को गोवा में सार्वजनिक कार्यक्रम में बैठे थे, तभी सीएम प्रमोद सावंत का फोन आया। कॉल कट होते ही गोविंद गोड़े का मंत्री पद चला गया। मंत्री का रुआब लाल बत्ती बस एक कॉल से चला गया। गोविंद गोड़े कहते रह गए कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सावंत का फैसला नहीं बदला। इस तरह से मंत्री पद गया तो गोविंद गोड़े बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता बने नहीं रहे। पब्लिकली आरोप लगा दिया कि जेपी नड्डा के कहने पर मंत्री पद छीना गया। गोविंद गोड़े के दावे से गोवा से दिल्ली तक सनसनी मची हुई है। गोवा बीजेपी अध्यक्ष दामोदर नाइक ने कहा कि गोड़े को हटाने का निर्णय फैसला सर्वसम्मति से और लंबे समय से प्रतीक्षित था। 2022 से गोवा में बीजेपी की सरकार चला रहे हैं सीएम प्रमोद सावंत। साफ सुथरी क्लीन सरकार का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन गोविंद गोड़े इतने जोश में आए कि अपनी ही सरकार के करप्शन की करतूतों के खिलाफ आवाज उठा दी। ऐसे विभाग में करप्शन का मामला उजागर किया जो खुद सीएम प्रमोद सावंत के अंडर में है। आवाज उठाने के महीने भर बाद अचानक फोन पर गोविंद गोड़े की सरकार से बर्खास्तगी हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गोविंद गोड़े सरकार में इसीलिए बने रहे क्योंकि दिल्ली से क्लियरेंस नहीं मिला था निकालने के लिए। मीडिया से उन्होंने कहा कि निकालने का फैसला मेरा था। आदिवासी नेता गोड़े ने 26 मई को सरकारी समारोह में भाषण देते हुए आदिवासी कल्याण विभाग में करप्शन का आरोप लगाया था। जिस भाषण पर गोड़े की कुर्सी गई उसमें उन्होंने कहा था कि टैक्स पेयर्स के पैसे का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी कल्याण विभाग को अलॉट किया जाता है। अगर ये विभाग इस कार्यक्रम को सही से आयोजित करने में समर्थ नहीं तो ये प्रशासन पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। मेरे विचार से आज प्रशासन कमजोर हो गया है। ठेकेदारों की फाइलें चुपके से श्रम शक्ति भवन, ये जो कि एक सरकारी ब्लॉक है, उसकी इमारत में संभाली जाती हैं। उनमें कुछ लिया जाता है, फिर उनसे अपनी फाइलें जमा करने के लिए कहा जाता है। अब गोड़े पूछ रहे हैं कि क्या ये गलत है कि किसी विभाग की जवाबदेही की मांग करें। कैबिनेट से निकाले जाने के बाद गोविंद गोड़े की राजनीति खतरे में आ गई है। कैबिनेट से निकाले जाने के बाद गोविंद गोड़े कह रहे हैं कि वो विधायक भी बने रहेंगे और बीजेपी के लिए काम भी करते रहेंगे। पार्टी से इस्तीफा देने के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गोड़े बीजेपी से नहीं जाएंगे लेकिन बागी बनकर रहेंगे। ऐलान किया है कि गोवा की घटनाओं के बारे में राष्ट्रपति पीएम नड्डा को हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में लिखकर बताएंगे। 2022 से चल रही सरकार में दूसरी बार सीएम सावंत ने अपने कैबिनेट मंत्री को निकाला है। इससे पहले नवंबर 2023 में पीडब्ल्यूडी मंत्री नीलेश कैब्राल कैबिनेट से हटाए गए थे। गोविंद गोड़े की कहानी यह है कि बीजेपी में आना भारी पड़ गया। गोवा में उन्होंने राजनीतिक जमीन खुद बनाई थी। पहली बार 2017 में निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने थे। मनोहर पर्रिकर सीएम बने तो गोविंद गोड़े को कैबिनेट में शामिल कर दिया गया। 2019 में पर्रिकर के निधन के बाद भी गोड़े सावंत की कैबिनेट में मंत्री बने रहे। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होकर प्रियोल सीट से चुनाव लड़कर फिर जीते। प्रमोद सावंत की सरकार बनी तो गोविंद गोड़े फिर से कैबिनेट में लाए गए। गोविंद गोड़े को ये बात खाती रही कि 3.5 साल से बीजेपी में रहने के बाद भी उन्हें दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन था जिसने उन्हें हाईकमान से मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहानी सुनाई कि राज्य नेतृत्व पर भरोसा था, इसीलिए दिल्ली में बिना किसी से मिले पार्टी में शामिल हुए। मंत्री बनने के बाद मैंने कहा कि मिलवाओ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं किया गया। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।